हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो भी हमारी रहने वाली है रीजनिंग के ऊपर। जैसे कि हमने पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर रीजनिंग शुरू करी थी और उसके चलते हुए ये वीडियो भी आज रहने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि पटवारी के एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग के पूरे आपके पास 8 टॉपिक्स हैं। 8 में से 4 हमने पहली एक वीडियो में करे थे, फिर उसके बाद एक वीडियो में अलग से करा ब्लड रिलेशंस, उसके बाद आज आप देख रहे हैं ये एक और सिंगल टॉपिक है, ठीक है ना। तो 6 वीडियोज़ मतलब 6 टॉपिक्स आपके हो गए। अब आपके बचते 2 टॉपिक्स और वो भी आपको अलग अलग 2 आने वाली अलग अलग वीडियोज़ में मिलेंगे। और वो जो 2 टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लगभग 6 से 8 नंबर आपको उन 2 टॉपिक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आने वाली 2 और अलग अलग वीडियोस हैं, उनको अपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर आज का टॉपिक हमारे पास कौन सा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की तो आप क्या करें, यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अब मैं कमेंट बॉक्स में भी जो टेलीग्राम का लिंक है वो यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और आज के इस टॉपिक का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन तो हमारा ये है, यहाँ से शुरू नहीं हो रहा बल्कि क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको पता ही है, ये हमारा कोई टॉपिक है, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट से हमारे पास ऑल सीड्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स। कंक्लूजन हमारे पास ऑल सीड्स आर वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ठीक है। इसमें बताना कि इनमें जो ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी कंक्लूजन जो है वो ट्रू है, ठीक है। देखिए ऑल सीड्स आर फ्रूट्स, ऑल सीड्स आर फ्रूट्स, तो ये सीड्स होंगे, ऑल सीड्स आर फ्रूट्स, ऐसे ही बनेगा इसका। आगे अगर आप देखेंगे ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, तो ये फ्रूट्स ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ये बनेगा। आगे लास्ट पे अगर देखेंगे ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट्स, तो ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट्स, ये बनेगा। कंक्लूजन क्या हमारे पास, पहली ये अगर आप देखेंगे तो ऑल सीड्स आर वेजिटेबल्स, ऑल सीड्स, तो ये सीड्स हैं, ऑल सीड्स आर वेजिटेबल्स। देखिए ऑल सीड्स आपके पास क्या है, फ्रूट्स हैं, और ऑल फ्रूट्स के पास क्या बन रही है, वेजिटेबल्स हैं। तो इसका मतलब ऑल सीड्स भी क्या बनेंगे आपके पास, वेजिटेबल बनेंगे। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, पहली कंक्लूजन जो है वो आपके पास क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑल सीड्स आर वेजिटेबल्स, ठीक है। दूसरी कंक्लूजन अगर आप देखेंगे ऑल फ्रूट्स आर प्लांट्स, तो ऑल फ्रूट्स जो हैं वो प्लांट्स हैं। तो फ्रूट्स अगर आप देखेंगे ये आपके पास फ्रूट्स थे, ठीक है ना। तो फ्रूट्स सारे आपके पास क्या बन रहे हैं, वेजिटेबल बन रहे हैं, और वेजिटेबल अगर आप आगे देखेंगे लास्ट पर तो आपके पास क्या बन रहे हैं, प्लांट्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल फ्रूट्स आर प्लांट्स, ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ऑल फ्रूट्स और प्लांट्स भी क्या बनेगा हमारे पास, ये बिल्कुल करेक्ट बनेगा। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी भी हमारे पास क्या है, मतलब फॉलो कर रही है, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं इस स्टेटमेंट के, दोनों कंक्लूजन्स फॉलो कर रही हैं। सॉरी ये स्टेटमेंट कंक्लूजन में थोड़ा हो रहा हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है ना। तो क्या है, दोनों कंक्लूजन्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, स्टेटमेंट को फॉलो कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ई जो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। तो ई कहाँ है यहाँ पर, ये आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर भी वही है, ऊपर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा लगभग यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारे पास, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स और ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कंक्लूजन से हमारे पास सम गर्ल्स आर बॉयज़ एंड नो गर्ल इज़ बॉय। देखिए कहते हैं सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, तो सम के लिए कैसे लगेगा, ये गर्ल्स हो गई, ठीक है, ठीक है जी। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, तो सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तो ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स, एक सेकेंड रुके, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ठीक है। सम गर्ल्स ऐसे ही बनेगी ना, जो डायग्राम बनेगी वो फिक बनेगी वैसे बनेगी। और सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स ये बनेगी। अगर आप देखेंगे तो ऑल स्टूडेंट्स ये आएंगे किसके बीच में, बॉयज़ के बीच में आएंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन, सम गर्ल्स आर बॉयज़, तो सम गर्ल्स, देखिए यहाँ पर ये बॉयज़ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें गर्ल्स भी आ रही है और बॉयज़ भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सम गर्ल्स और बॉयज़ ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्या है, फॉलो करिए ये कंक्लूजन, ठीक है। आगे कह रहा है नो गर्ल इज़ बॉय, मतलब कोई रिलेशन नहीं है गर्ल और बॉय के बीच में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिलेशन है, ये कॉमन आ रहा है ना यहाँ पर। इसका मतलब जो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू रहेगी, फर्स्ट रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, या फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना, या फिर मतलब कोई भी नहीं, या फिर दोनों। तो अभी हमने देखा कि दूसरी नहीं आ रही, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रही है इस स्टेटमेंट। हाँ तो आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास कौन सा होगा, ए। ए कहाँ पर है, ए हमारे पास है ये 3 वाला,
ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, बिलो ए स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाई फ्यू कंडीशंस। तो कुछ सॉरी कंक्लूजन्स, ठीक है ना। तो कंक्लूजन से स्टेटमेंट है और कंक्लूजन अभी जैसे किया, ठीक है। कंसिडर द स्टेटमेंट टू बी कंप्लीटली ट्रू एंड आंसर विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स कैन बी ड्राइव्ड ऑन द स्टेटमेंट। मतलब इन स्टेटमेंट के बेस पर कौन सी कंक्लूजन है वो ड्राइव कर सकते हैं, मतलब जो कौन सी कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। पहले जैसे क्वेश्चन की तरह है, देखिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या आपको दिखेगा, अलग से दिखेगा। क्या है, द टीम मैनेजर ह्यूमिलेटेड नालीन इन फ्रंट ऑफ हिज कोलीग्स ऑन ए ट्यूसडे मॉर्निंग। देखिए वो जो था ना, उसमें हमने फिगर वगैरह बनाया, डायग्राम वगैरह बनाया, इसमें आपको फिगर डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। जो टीम मैनेजर है उसने कहा ह्यूमिलेटेड किया, ह्यूमिलेट का मतलब हो गया आपके पास क्या, बेइज्जत करना, ठीक है ना। तो टीम मैनेजर ने क्या किया, ह्यूमिलेट किया किसको, नालीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज कोलीग्स ऑन ए ट्यूसडे मॉर्निंग, ठीक है ना, अपने उसके कोलीग्स के सामने, कब, ट्यूसडे मॉर्निंग को। अब कंक्लूजन देखें यहाँ पर, आप कहता है द टीम मैनेजर डिड नॉट लाइक नालीन। तो टीम मैनेजर जो है वो नालीन को लाइक नहीं करता। देखिए जब उसने ह्यूमिलेट किया तो उसने मतलब जब उसने ह्यूमिलेट किया नालीन को, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसको लाइक नहीं करता, तो इस लाइक ना करने की वजह से उसने उसको ह्यूमिलेट किया। वो कोई और वजह भी तो हो सकती है जो कि इसमें दी ही नहीं रखी है इसने, ठीक है ना। अगर कंक्लूजन में देखेंगे तो इसमें वो चीज़ है ही नहीं है ऊपर स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब पहली जो है वो क्या है, फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे, नालीन वाज नॉट ए पॉपुलर एज हिज अदर कोलीग्स, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसका कहीं पर भी आपको इसमें इसका कनेक्शन नहीं दिख रहा, पॉपुलर का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंक्लूजन सेकंड है ये भी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है ना, जो सेकंड है वो भी नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, नन फॉलोस। कोई भी इसमें जो कंक्लूजन है वो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए क्या है, स्टेटमेंट से, देखिए अलग अलग क्वेश्चन से और आपको इसमें से कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट से ऊपर नीचे आपके पास कंक्लूजन से, ठीक है। और ये बस आपने क्या करना है, बस ये आपको लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर P है, ठीक है। उसके बाद वो देखेंगे लेस देन I है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे लेस देन इक्वल टू A है। अब आगे आप देखें यहाँ से ये वाला O इज़ इक्वल टू N। जब O इज़ इक्वल टू N, इसका मतलब ये हुआ कि O और N आपस में क्या है, बराबर है। अगर O की वैल्यू 10 है तो N की वैल्यू भी क्या होगी, 10 ही होगी। लेकिन आगे आप देखें, जो N है ना, ये लेस है किससे, A से। देखिए N जो है ये लेस है किससे, A से, लेस देन है किससे, A से। इसका मतलब ये होगा कि O भी जो होगा ना वो भी किससे होगा, कम होगा, किससे, A से, क्योंकि N और O आपस में बराबर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब A तक यहाँ पर बात रुकी हुई है, आगे उसने ये चीज़ दे रखी है। अब A के आगे हम क्या करेंगे कि A जो है ना ये बड़ा है। देखिए N अगर A से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वो बड़ा है किससे, N से। तो A अगर बड़ा है N से तो A को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। A अगर बड़ा है किससे, N से, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और इज इक्वल टू O, क्योंकि N और आपस में क्या है, बराबर। एक चीज़ समझना आप, जैसे N को मैंने लिखा ना यहाँ पर, N जो है वो लेस देन है किससे, A से। अब इसी को मैं अगर लिख दूँ A ग्रेटर देन N, तो मतलब तब भी वही निकलता है। सिर्फ बोलना ऐसा है कि N जो है यहाँ पर A से कम है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो A जो है वो ग्रेटर है किससे, बड़ा है किससे, N से। बस कहने में ऐसा होगा, ठीक है ना। बाकी अब सिंबल भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब चेंज होंगे तो आपको ये बोलना भी ऐसे पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अब हम कंक्लूजन्स के ऊपर आते हैं। देखिए पहले हमारे पास I इज़ लेस देन N, I जो है वो N से लेस। अब अगर आप देखेंगे I को, तो I जो है वो लेस देन है और इक्वल टू है किसके, A के। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब नहीं हुआ, बल्कि A अगर आप देखेंगे ना तो A आगे ग्रेटर है किससे, N से। अगर A ग्रेटर है N से तो इसका मतलब I भी क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, N से। I भी क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, N से, क्योंकि I जो है वो इक्वल है, लेस है और इक्वल है किसके, A के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, I N से कम नहीं होगी, I N से कम नहीं होगी, ठीक है ना। बल्कि अगर A N से क्या है, बड़ा है, तो उस हिसाब से फिर क्या होगा, I भी जो है ये बड़ा, I भी जो है ये बड़ी रहेगी किससे, N से, ठीक है ना, इससे कम नहीं। तो पहली क्या फॉल्स है। दूसरी अगर देखेंगे A जो है वो ग्रेटर देन P है, तो A कहाँ पर है, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए P जो है वो लेस है किससे, I से, I जो है वो लेस है किससे, लेस देन इक्वल टू किससे, A से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A है ना वो P से क्या है, बड़ा है। A जो है वो क्या है, P से बड़ा है। तो A जो है वो क्या है, बड़ा P से। ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देखें P जो है वो कम है I से, I जो अगर आप देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू किससे, A से, ठीक है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो बड़ा है किससे, पी से, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या रहेगी, बिल्कुल जो कंक्लूजन सेकंड है ये क्या करेगी, फॉलो करेगी इस स्टेटमेंट को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सिर्फ से सिर्फ सेकंड कंक्लूजन जो फॉलो करती है, ठीक है ना। तो वो होगा आपके पास कौन सा, ये बी पार्ट, ठीक है। चलिए ये हुए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट इस टॉपिक को लेकर, ठीक है ना। अब हाँ चलिए बाकी एक क्वेश्चन जो है ना वो रखा है आपके लिए, ठीक है। ये देखिए अब ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, इसका आंसर क्या है ये आपने बताना है, ठीक है ना। ये आपने बताना है और अगर आपने आंसर देखना है फिर, ठीक है, चेक करना है, मैं आपको यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स वगैरह करेंगे, ठीक है ना। तो उसका आंसर अगर आपने चेक करना है, ठीक है ना, तो आपको मतलब टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको इसका आंसर के साथ पीडीएफ मिलेगी, तो वहाँ पर आप इसका आंसर देख लेना, ठीक है ना। बाकी चलिए अब आपको जो नए 2 टॉपिक्स हैं वो आपको एक एक वीडियोस में मिलेंगे, उनको आपने ज़रूर देखना है। आई होप आपने ये सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा होगा, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दें लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे खाने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।